सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को और प्रेस कीजिए बेल बटन को ताकि आप मेरी आने वाली वीडियो देख सकें। हेलो फ्रेंड्स, मैं अभिजीत। आज की वीडियो में मैं आपको अपराजिता प्लांट को सीड से ग्रो करने का प्रोसेस बताने वाला हूं। इससे पहले मैंने आपको अपराजिता प्लांट को केयर करने का, इस पे कैसे ज़्यादा फ्लावर लें उसका प्रोसेस बता रखा था। तो देख सकते हैं ये पिछली वीडियो में मैंने आपको ये प्लांट दिखाया था। तो अगर आपने इनको फर्टिलाइज़ कैसे करें, इनको केयर कैसे करें, उस पर वीडियो नहीं देखा है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उस वीडियो का लिंक मिल जाएगा, आप ज़रूर से जाके उस वीडियो को देखिए। तो सीड से ग्रो करने से पहले आपको इस प्लांट की कुछ बातें आपको बता देता हूँ। तो ये जो प्लांट है, इनको अगर आप पॉट में लगा रहे हैं, उनको आप बुशी करना चाहते हैं, तो सबसे पहले ध्यान रखिए कि इनकी जो प्रूनिंग है वो ज़रूर से करते रहिए। ये एक बेल वाला प्लांट है, लेकिन आप देख सकते हैं मैंने इसको थोड़ा सा ट्री लुक दे रखा है। ऐसा इस तरह से मैंने किया है, इनको प्रूनिंग करता रहता हूँ जिससे इनमें ज़्यादा ब्रांचेस डेवलप होती हैं और आपको बहुत सारा बुशी प्लांट दिखाई देगा। तो चलिए अब हम इस प्लांट को सीड से ग्रो कर लेते हैं। तो ये देख सकते हैं मेरे पास ये अपराजिता के कुछ सीड पॉट्स हैं और ये आपको प्लांट के फ्लावरिंग होने के बाद कुछ इस तरह से प्लांट पे ग्रो हो जाता है। और ये जब प्लांट पे पूरी तरह से सूख जाए तब इनको कलेक्ट कर सकते हैं। ये सिंगल पेटल अपराजिता का प्लांट है और मेरे पास मल्टी पेटल का भी प्लांट है, लेकिन उसमें सीड पॉट बहुत ही कम बने थे जो कि कुछ लोगों ने मुझसे ले लिए, जानने वालों ने। तो आप इस तरह से अपराजिता के सीड पॉट को कलेक्ट कर लीजिए। बहुत सारे सीड पॉट्स तैयार हो जाते हैं, लेकिन आपको ध्यान रखना है प्लांट पे ही ये जब अच्छी तरह से सूख जाएं तब आप इनको कलेक्ट करेंगे तो जो सीड्स की क्वालिटी होती है वो बेस्ट होती है, क्योंकि उनसे जो जर्मिनेशन है वो बहुत ही अच्छे से होता है। तो ये देख सकते हैं मैंने एक लोगों के यहाँ से ये बहुत ही अच्छे से कलेक्ट कर लिया है। तो ये देखिए अब मैं इन सीड पॉट्स को ओपन करता हूँ। इनमें बहुत सारे छोटे छोटे सीड्स होते हैं। तो ये आप देख सकते हैं एक सीड पॉट में से मुझे 6 सीड्स मिले हैं। इसी तरह अलग अलग सीड पॉट्स में मुझे अलग अलग क्वांटिटी मैक्सिमम 10 से 12 सीड्स मिल जाते हैं। तो हमने सारे ही सीड पॉट्स में से सारे सीड्स निकाल लिए हैं। आप देख सकते हैं काफ़ी हेल्दी सीड्स हैं, चमकदार सीड्स होते हैं। अगर आप इनको प्लांट पे अच्छे से ग्रो होने देते हैं, सूखने देते हैं, तो इसी तरह से आपको चमकदार सीड्स मिलते हैं जो कि जर्मिनेशन में बहुत ही जल्दी जर्मिनेट कर जाते हैं। इनके सीड्स को ग्रो करने के लिए जो हमें सॉयल मिक्स चाहिए उसमें 30% गोबर की खाद, 50% सॉयल और 20% सैंड लेना है। हमको वेल ड्रेन सॉयल मिक्स लेना है, तभी आपके जो सीड्स हैं अच्छे से जर्मिनेट होंगे। प्लांट के जो सीड्स हैं वो सड़ेंगे नहीं, क्योंकि जब हम इनके लिए बहुत ज़्यादा चिपचिपी और गीली मिट्टी लेते हैं तो अगर उनमें हम सीड्स को ग्रो करते हैं तो उनका जर्मिनेशन ख़राब हो जाता है। तो अगर आप इनके लिए चिपचिपी या बहुत ज़्यादा हार्ड मिट्टी लेते हैं तो उसमें जो सीड्स हैं या तो सड़ जाते हैं या तो उनमें से ग्रो नहीं हो पाते हैं। तो आपको इसी तरह की भुरभुरी मिट्टी लेनी है। और अब हम इन सीड्स को इस पॉट में लगाएंगे। तो आपको ध्यान रखना है इन सीड्स को बहुत गहराई में नहीं, आप 1 से 1.5 इंच की गहराई में इन सीड्स को डालिए, ताकि ये जो सीड्स हैं जल्दी से जर्मिनेट होकर मिट्टी से बाहर आ जाएँ। तो ये जो मेरा 12 इंच का पॉट है, इसमें मैं बहुत सारे प्लांट को ग्रो कर रहा हूँ। मैं आपको ग्रो करके दिखाने के लिए ज़्यादा प्लांट ग्रो कर रहा हूँ, लेकिन आप कोशिश करिए एक पॉट में एक ही प्लांट को रखिए, जिससे इनकी रूट्स अच्छे से डेवलप होंगी, आपको फ्लावरिंग ज़्यादा मिलेगी। जैसा कि आपने शुरुआत में देखा, मैंने एक ही प्लांट को लगाया था, वो भी 12 इंच के पॉट में लगा था। तो जब आप सीड्स को मिट्टी में डाल लें तो इसे मिट्टी से अच्छे से कवर कर लें, ताकि जब हम इसमें पानी डालें तो मिट्टी से हमारे सीड्स बाहर ना आ पाएँ। अब हम पॉट में अच्छे से पानी दे देंगे, ताकि पानी जो है गमले के तल तक पहुंच जाए। पानी देने के बाद अब हम इस पॉट को डायरेक्ट सनलाइट वाली जगह पे रखेंगे, ताकि हमारे जो सीड्स हैं वो अच्छे से ग्रो हो जाएं। विंटर के अलावा आप इनको सीड से किसी भी मौसम में बहुत ही आसानी से ग्रो कर सकते हैं। सीड्स को लगाए आज 6 दिन हो चुके हैं और आप देख सकते हैं हमारे सीड से कुछ प्लांट जर्मिनेट होना शुरू हो चुके हैं। तो 6 दिन में अच्छे सीड्स जो होते हैं वो जर्मिनेट हो जाते हैं। सीड्स को लगाए आज 10 दिन हो चुके हैं और आप देख सकते हैं जो सीड्स हमारे पहले निकले थे उनमें एक्चुअल लीव्स आना शुरू हो गई हैं और कुछ सीड्स और जर्मिनेट हो गए हैं। सीड्स को लगाए आज पूरे 15 दिन हो चुके हैं और आप देख सकते हैं हमारे जो प्लांट हैं उनमें ग्रोथ बहुत अच्छी हो चुकी है और इनमें अब एक्चुअल लीव्स आना शुरू हो गए हैं। और आप देख सकते हैं अभी कुछ दिन पहले 4 ही प्लांट जर्मिनेट थे, तो धीरे धीरे करके एक एक सीड्स जर्मिनेट होते जा रहे हैं। तो अब हमारे पास पूरे 5 प्लांट हैं। आप देख सकते हैं एक और प्लांट अभी रिसेंटली ग्रो हुआ है सीड से, आप देख सकते हैं इधर साइड।
तो धीरे धीरे करके सीड्स ग्रो होते जाते हैं। जो अपराजिता के सीड्स होते हैं वो कुछ सीड्स ज़्यादा टाइम लगाते हैं, तो जैसा कि आप देख सकते हैं बारी बारी करके ये ग्रो हो रहे हैं और मैंने काफ़ी सारे सीड्स लगाए हैं, तो वो भी धीरे धीरे करके जर्मिनेट होते जाएंगे। कुछ सीड्स को ग्रो होने में ज़्यादा टाइम इसलिए लग जाता है क्योंकि कुछ सीड्स की जो सेल होती है ऊपर की बहुत ज़्यादा हार्ड होने के कारण उनको थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लग जाता है। तो आप प्लांट के पॉट में बहुत ही अच्छे से वाटरिंग करिए ताकि जो सीड्स अच्छे से ग्रो नहीं हो पाए हैं वो भी सीड्स अच्छे से ग्रो होंगे और आपके प्लांट भी अच्छे से ग्रो होंगे। सीड्स को लगाया आज पूरे 28 दिन हो चुके हैं और आप देख सकते हैं हमारे जो पॉट हैं उनमें और भी सीड्स जर्मिनेट होते हुए आपको दिखाई दे रहे होंगे। तो जैसा कि मैंने आपको बताया इनकी नमी को बरकरार रखिए, तो देख सकते हैं हमारे पास और भी एक्स्ट्रा प्लांट ग्रो होते जा रहे हैं। तो धीरे धीरे करके ये जो सीड्स हैं उनको नमी मिलती जा रही है और उनके जो शैल हार्ड हैं वो नमी पाके धीरे धीरे मुलायम होके उनमें से प्लांट निकल रहे हैं। तो आप प्लांट के सीड्स को लगाने के बाद ये ना सोचिए कि आपका प्लांट ग्रो नहीं करेगा, तो थोड़ा सा आपको ज़्यादा वेट करना पड़ सकता है इनके सीड को ग्रो करने के लिए। सीड्स को ग्रो करते वक्त आपको इस बात का ध्यान रखना है कि आप जिस पॉट में इन सीड्स को ग्रो कर रहे हैं वो पॉट डायरेक्ट सनलाइट में होना चाहिए, तभी इस तरह से आपको हेल्दी सीड्स से प्लांट निकले हुए दिखाई देंगे। क्योंकि अगर आप इनको छांव में रख देते हैं तो इनकी क्वालिटी अच्छी नहीं होती है, प्लांट लंबे से पतले से हो जाते हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हैं सारे सीड्स बहुत ही हेल्दी और अच्छे से ग्रो कर रहे हैं। सीड से ग्रो किए हुए अपराजिता के प्लांट को आज पूरे 40 दिन हो चुके हैं और आप देख सकते हैं इनकी ग्रोथ बहुत ही अच्छी चल रही है। इनमें अब बेल के रूप में ये बढ़ना शुरू हो चुके हैं और जो हमारे छोटे प्लांट थे उनकी भी ग्रोथ बहुत ही अच्छी चल रही है और कुछ सीड्स अभी भी जर्मिनेट होते जा रहे हैं। आप देख सकते हैं साइड में आपको ये सीड दिखाई देगा। तो मैंने काफ़ी सारे सीड्स ग्रो किए थे, तो धीरे धीरे करके वो ग्रो हो रहे हैं और बाकी के जो पहले के प्लांट हैं वो देखिए बेल के रूप में कन्वर्ट हो रहे हैं, क्योंकि ये एक बेल वाला प्लांट होता है। तो आपको ध्यान रखना है कि इन प्लांट्स को अभी कोई भी फर्टिलाइज़र नहीं देना है, क्योंकि फर्टिलाइज़र देने से आपके ये जो बेबी प्लांट है ख़राब हो सकते हैं। जब ये 7 से 8 इंच इतने लंबे बेल जैसे हो जाएं तब आप इनमें थोड़े से फर्टिलाइज़र इंक्लूड कर सकते हैं। तो मैं इस प्लांट का पार्ट 2 वीडियो भी दूंगा जब इनमें फ्लावरिंग स्टार्ट हो जाएगी, तो मैं इनका अपडेट आपको दूंगा। सीड से ग्रो करने का वीडियो कैसा लगा, अच्छा लगा लाइक कीजिएगा। टेक केयर एंड बाय बाय।